आज मैं ये यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आई डोंट वांट कि वो प्रॉब्लम्स किसी और को भी फेस करनी पड़े। ठीक है, तो देखो यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए, बट वहाँ पे ना आपको एक गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रही कि भैया अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको इससे बाहर कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, सबसे पहले ना आप एक इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखो कि इंट्रोडक्शन में आप ऐसा कुछ मत बोलो जो आपको नहीं आता हो, जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं हो। बस आपने एक शो ऑफ के लिए बोल दिया कि भैया मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, यू विल मैस इट आउट। भले ही एक दो चीज़ें बोलो बट उसको बहुत अच्छे से करो, बहुत बिल्कुल परफेक्ट 100%। ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने आपकी स्किल्स बता दी और आपका जो भी आपका बहुत अच्छा जो आपने प्रोजेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आप बता दो कि भैया मेरे को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इंट्रोडक्शन की। अब सेकेंड थिंग आती है कि वो आपसे इंटरव्यू में कोडिंग का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो वो कोडिंग का क्वेश्चन एज अ फ्रेशर आप कौन से क्वेश्चंस करो जो आपने कर लिए तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं आपको एक लिंक दूंगी, उस लिंक से बाहर एक भी कोडिंग का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस उसी लिंक से एज अ फ्रेशर आपसे कोई भी आपसे पूछने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इंटरव्यू में कोडिंग में इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ मत करना। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो ये बात हो गई। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कोडिंग के, बहुत इजी पूछे जाते हैं, लाइक स्वैपिंग, पैलिंड्रोम, डुप्लीकेट हटाओ, रिवर्स करो। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। सेकेंड थिंग, आपको एसक्यूएल की क्वेरीज भी पूछी जा सकती है, तो मैं ये भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आपने अगर उस लिंक से क्वेश्चंस कर लिए तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आई कैन बेट यू। बात हो गई, कोडिंग कंप्लीट हो गया, एसक्यूएल कंप्लीट हो गया। बात रही आपकी थ्योरी पार्ट की। ठीक है, तो ओप्स कर लो। ओप्स में लाइक क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इन सब का थियोरिटिकल पार्ट आपसे हर इंटरव्यू में पूछेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी मतलब अवॉइड मत करना, ये तो बहुत अच्छे से कर लेना। ये हो गई आपकी ओप्स की बात। अब अगली जो बात आती है वो आपसे पूछ सकते हैं डीबीएमएस से कि भैया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है, क्या प्राइमरी की नल हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे डीबीएमएस से नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो डीबीएमएस से आप ये कर लेना। इससे बाहर आपसे ओएस या सीएन से बिल्कुल आई थिंक 1% या 2% हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोजेक्ट अच्छे से कर लो, जो भी प्रोजेक्ट है उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपने जो प्रोजेक्ट बोला और उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपके इंटरव्यूअर को अच्छे से पता है तो दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, तो आई थिंक इससे ज़्यादा कोई आपसे नहीं पूछेगा, एंड एज अ फ्रेशर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक इतना मोर देन इनफ है किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करने की।